चैप्टर 12 एक्सट्रीम लीन। एक सफल लीन संस्कृति में कुछ भी सहज नहीं होता। जब निरंतर सुधार की ये चाह नेतृत्व पर इमोशनल रूप से हावी हो जाए तो कमिटमेंट 1000% होनी चाहिए। मैंने इसे एक्सट्रीम लीन के रूप में वर्णित सुना है। एक्सट्रीम लीन तब होता है जब किसी संगठन का नेतृत्व निरंतर सुधार के माध्यम से वेस्टेज को समाप्त करने में पूरी तरह से लगा रहता है। जैसा कि कार्ल वाल्डेंसन ने कहा था, हम वेस्टेज के साथ युद्ध कर रहे हैं। यह एक भावनात्मक और आंतरिक स्तर का जुड़ाव है जिसमें हर चीज को सरल बनाने, सुधारने और वेस्टेज को दूर करने की दृष्टि से देखने की गहरी इच्छा होती है। हाल ही में मैंने एक संस्थान का दौरा किया जो पिछले 3 सालों से लीन तकनीक अपना रहा था और वहां की संस्कृति मुझे बिल्कुल नीरस लगी। वहां कोई उत्साह नहीं था। मुझे पता चला कि अधिकारियों ने लीन को इसलिए आजमाने का फैसला किया क्योंकि उनके कंपेटिटर भी लीन तकनीक अपना रहे थे। इस कारण से इन अधिकारियों ने इस अवधारणा को अपने मध्य स्तर के प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत किया और कहा, यह लीन तकनीक अपनाओ। उन्होंने मूल रूप से लीन सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया था। वे लीन के प्रति केवल इस बात को लेकर कमिटेड थे कि यह कैसे बेनिफिशियल परिणाम देगा। परिणामस्वरूप उनकी संस्कृति डल और अनमोटिवेटेड थी। हाँ, वे सुधार कर रहे थे और हमने 3S के उदाहरण देखे, लेकिन यह उस जुनून से अलग था जो मैंने जापानी कंपनियों और अमेरिका की कुछ चुनिंदा कंपनियों में देखा है। लीडर के रूप में आपको अपने लोगों के साथ जुड़े रहना बेहद जरूरी है, वरना लीन सिर्फ एक चलन लगेगा और एक व्यावसायिक इक्विपमेंट बनकर रह जाएगा जिसे मैनेजमेंट नजरअंदाज कर देगा। अधिकतर लीडर लीन इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अधिक पैसा मिलेगा, परंतु केवल 2% लीन लीडर ही ऐसे होते हैं जो लोगों के विकास पर बेस्ड कल्चर्स बनाते हैं, न कि केवल लाभ पर ध्यान देते हैं। एक्सट्रीम लीन दिल और दिमाग में महसूस होता है। इसका बेहतरीन उदाहरण मोल्टेन नामक जापानी कंपनी है। जब हमने उनके कारखाने का दौरा किया तो अध्यक्ष ने हमें एक खास मैन्युफैक्चरिंग सेल दिखाया जहां वे 1 मिनट की प्रक्रिया में 6 सेकंड खत्म करने पर जोर दे रहे थे। मैं हैरान खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि मैं लीन को कितना लापरवाह होकर लागू कर रहा था। ये लोग वेस्ट के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे मेरा कुत्ता मेरी बिल्ली के पीछे भागता है। जब मैंने राष्ट्रपति से पूछा कि क्या वे टेंशन में हैं, तो उन्होंने कहा, अगर आप जापानी हैं तो ये शब्द नहीं जानते होंगे। चीन हमसे नाव से 2 दिन और 2 हफ्ते की दूरी पर हैं। अगर हम जुनून से वेस्ट का पीछा नहीं करेंगे तो नौकरियां नहीं होंगी। मुझे लीन होने की इच्छा कहाँ से मिली? ये जापान के हॉक्स प्लांट से शुरू हुई। जब मैंने देखा कि उस कंपनी ने तमाम मुश्किलों के बावजूद क्या हासिल किया तो मेरे अंदर कुछ कंपन हुआ। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि फास्ट कैप के लिए यही चाहिए। उस जगह की भावना और ऊर्जा ने मुझे अपनी कंपनी को उन ऊंचाइयों तक ले जाने की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। उस अनुभव के बाद से लीन की ताकत को समझने और उसे बढ़ावा देने में दूसरों की मदद करने की मेरी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। याद कीजिए, हॉक्स टूर तब हुआ जब मैं लगभग 5 साल से लीन के अधर में था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं लीन को अपनी गति क्यों नहीं दे पा रहा हूं। अगर आप में सुधार के लिए जुनून नहीं है तो आपको तब तक अध्ययन, निरीक्षण, सीखना और छोटे छोटे कदम उठाते रहना होगा जब तक कि आपका तार टूट न जाए। फास्ट कैप में हमारे एक कर्मचारी को लीन थिंकिंग में बदलना ज्यादातर लोगों से ज्यादा मुश्किल था। एक सुबह वह हमारी सुबह की मीटिंग में सुधार वॉक में बिताए गए समय से खासा निराश था। पॉल, उसने मुझसे कहा, हम सुधार में इतना समय नहीं लगा सकते। हमारे पास करने के लिए बहुत काम है और हम इसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, हम एक बेहद सफल कंपनी है। जानते हो क्यों? निरंतर सुधार। आपका काम तेज कैप बनाना नहीं है, बल्कि तेज कैप बनाने की प्रक्रिया में सुधार करना है और आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड चिंताएं खुद ही दूर हो जाएंगी। मेरे एक लीन शिक्षक ने टोयोटा के एक अधिकारी से मुकदमों और अटके हुए एक्सीलेटर और खराब ब्रेक के आरोपों से जुड़ी तमाम नकारात्मक खबरों के बारे में बात की थी। कार्यकारी ने पीड़ित जैसी भाषा का सहारा नहीं लिया, बल्कि बस इस बात पर अफसोस जताया कि टोयोटा में कुछ लोग अपनी सफलता से संतुष्ट हो गए हैं। उन्होंने अपना जुनून, अपनी प्रेरणा खो दी है। अध्याय 2 से ब्रैड और जॉन की प्रसिद्धि वाले मेरे सेंसी ब्रैड ने लीन संस्कृति के प्रभावों का वर्णन जंगली घोड़ों के समान किया। मैं कसम खाता हूं कि जब उन्होंने ये वर्णन किया तो उनकी आंखें चमक रही थीं। जंगली घोड़े
भय से मुक्त, सहज अंतर्मन से ऐसे दौड़ते हैं मानो उनका जीवन दौड़ने पर निर्भर हो। लोगों में रचनात्मकता के जीवंत होने का पूरा प्रभाव जंगली घोड़ों के झुंड जितना ही शक्तिशाली होता है। बेशक असली तरकीब तो यही है कि उन घोड़ों को दौड़ाते और आज़ाद रखें। ऐसा कोई समय नहीं होता जब आराम करना ठीक हो। ये चरम लीन है। 2008 में आर्थिक संकट के पूरी तरह से फैलने से ठीक पहले मुझे अपने चारों ओर चिंताजनक संकेत दिखाई देने लगे थे। मैंने देखा कि जो कंपनियां अपने वित्तीय लेन देन में बहुत सफल और जिम्मेदार रही हैं, वे लड़खड़ाने और टूटने लगी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फास्ट कैप का निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर होना और रियल एस्टेट और बैंकिंग के बाद मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला दूसरा उद्योग खोजना वाकई मुश्किल है। उस समय हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। हम एक ऐसे दौर में थे जिसे हम क्रेजी लीन मोड कह सकते हैं, यानी हम कंपनी के मनोबल, शानदार मुनाफे, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और कर्मचारियों की एक बेहद उत्साही टीम के साथ ऊंचे स्तर पर थे। हर स्तर पर हर दिन सुधार हो रहे थे। व्यापार में 25% की गिरावट आई। अच्छे और समझदार व्यापारियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मैंने तय किया कि यह अपनी अच्छी किस्मत पर निर्भर रहने का समय नहीं है। अगर हमें खराब अर्थव्यवस्था के खतरों से बचना है तो हमें इसे देखना होगा और मंदी को अपने किनारों तक पहुंचने से रोकना होगा। अब पूरी ताकत से लड़ने का समय आ गया था। अब पूरी तरह से किफायती होने का समय आ गया था। इसे कहते हैं अपनी ताकत से काम करना। हम क्यों प्रतीक्षा करें बुरे समय का? मैंने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और हमारे युद्ध योजना पर विचार विमर्श किया। हमने 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए। सबसे पहले, हम किसी भी परिस्थिति में टिके रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। दूसरा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कटौती नहीं होगी और न ही किसी का वेतन कम किया जाएगा। तीसरा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम मंदी के दौरान भी प्रगति करेंगे और समृद्ध होंगे। सबसे पहला कदम था सभी विस्तार प्रोजेक्ट्स को रद्द करना। मैंने एक नए और बड़े कारखाने के निर्माण के लिए $5 मिलियन अलग रखे थे, जो हमारी सफलता का एक चमकता हुआ प्रतीक बन सकता था। इसे छोड़ना बेहद कठिन था, लेकिन हमने मिलकर निर्णय लिया कि यह धन हमारे पास एक आरक्षित निधि के रूप में रहना चाहिए। उस समय की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी बारूदी सुरंगें थीं और उनमें से कोई भी हमें उड़ा सकती थी। इसलिए पैसा बचाना और उसे खर्च न करना वास्तव में एक समझदारी भरा कदम था। मेरे दोस्तों और व्यावसायिक सहयोगियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दूंगा। अगला कदम जो हमने उठाया वह यह समझना था कि व्यापार में 25% की गिरावट के बावजूद हमें अपने बजट में 25% की ओर कटौती करनी चाहिए। हमने ये सारी कटौती वेतन या नौकरियों को छुए बिना की। हमने अपने एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग बजट को 500 शून्य से घटाकर 250 शून्य कर दिया। अधिकांश कंपनियां बुरे समय में इसके विपरीत कदम उठाती हैं, क्योंकि आम धारणा यह है कि टिके रहने के लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खुद का प्रचार करने और ग्राहकों को लुभाने पर खर्च करना होगा। हमने हर विभाग में खर्च में 25% की कटौती की। किसी को नहीं लगा कि उसे निशाना बनाया गया या अलग किया गया। हमने एक ही बोझ उठाया। यही एक्सट्रीम लीन का अर्थ है। हम पहले से ही आदर्श लीन कंपनी थे, पर हमें बर्बादी का पता था और इसे खोजने के लिए दृढ़ थे। हम तूफान से बचने और कम संसाधनों पर निरंतर सुधार के मिशन को पूरा करने के लिए समर्पित थे। याद रखिए, हम पहले से ही बहुत ज्यादा लीन थे। खराब अर्थव्यवस्था का सामना करने के लिए हार मानने के बजाय हम आगे बढ़े, सुधार करने के लिए, कम से ज्यादा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। रचनात्मकता और नवाचार के बेजोड़ नमूने। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, हमारे लीन होने के दृढ़ संकल्प ने बड़ा फल दिया। कुछ चमत्कार हुआ। हमारा व्यवसाय बंद नहीं हुआ, उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और हर विभाग ने सुधार करते हुए खर्च में कटौती के रचनात्मक तरीके खोज निकाले। मेरे मार्केटिंग और विज्ञापन कर्मचारियों ने बेहतर, सस्ते और अधिक प्रभावी विज्ञापन अभियान तैयार किए। उन्होंने कम पैसे में अधिक हासिल किया। कल्पना करें कि इसी अनुभव से हमारी कंपनी का एक पसंदीदा आदर्श वाक्य बना, पैसा रचनात्मकता का दम घोंट देता है। जब पैसा कोई मुद्दा नहीं रह जाता तो हम अपने सबसे शक्तिशाली संसाधन, अपने विचारों का त्याग कर देते हैं। समस्याओं पर पैसा खर्च करना बहुत आसान हो जाता है। फिर भी हम बार बार देखते हैं कि पैसा अक्सर समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें और बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पर, इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए एक वीडियो बनाने में हमें कई बार कई दिन लग जाते थे। हमें विश्वास था कि हमें सभी उपयुक्त वीडियो इक्विपमेंट और एक समर्पित वीडियो रूम की आवश्यकता होती है। ये इस कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी धन बर्बादी थी।
आज हम लगातार 5 मिनट से कम समय में 5 अलग अलग दृश्यों वाले वीडियो बना सकते हैं। इसमें दृश्य की शूटिंग करना, दृश्य को संपादित करना और ट्रिम करना शामिल है। इसके अलावा दृश्य को सम्मिलित करना, संगीत ट्रैक को लागू करना, शीर्षक और कैप्शन जोड़ना भी शामिल है। अंत में इसे YouTube पर अपलोड करना शामिल होता है। यह अविश्वसनीय है, इसे होते देखना है। लीन वीडियोज़ पर जाएं और समझें कि लीन वीडियो कैसे बनता है और बेहतरीन कैमरों की समीक्षा भी देखें। मैं कहूँगा ये इतना आसान है कि बच्चा भी कर सकता है, लेकिन बच्चे तकनीक में माहिर हैं। इसके बजाय मैं ये कहूँगा कि ये इतना सरल है कि कोई भी 70 साल का व्यक्ति जिसके पास कोई तकनीकी अनुभव नहीं है, इसे 5 मिनट से कम समय में आसानी से सीख सकता है। क्योंकि हम लीन सोचते हैं, हमने उन सभी बाधाओं को दूर कर दिया है जो सामान्यतः लोगों को रोकती है और जटिल लगने वाली चीज़ों को हर किसी के लिए आसानी से बनाया है। असली इनाम तब मिला जब हम अपने तीसरे लक्ष्य यानी समृद्धि को हासिल कर पाए। निर्माण क्षेत्र में कई अन्य व्यवसायों के बंद होने के परिणाम स्वरूप उच्च स्तरीय इक्विपमेंट बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो गए। हम इक्विपमेंट बाजार मूल्य से आधे और कभी-कभी उससे भी कम कीमत पर खरीद रहे थे, जिससे हम आराम से अपने व्यवसाय का विस्तार कर पा रहे थे। अपने विस्तार के परिणाम स्वरूप हमने और लोगों को काम पर रखा और 2009 को व्यवसाय के सबसे सफल वर्षों में से एक के रूप में समाप्त किया। हमारे उद्योग के लिए सबसे कठिन आर्थिक मंदी के दौरान हमने वास्तव में अपने सबसे लाभदायक वर्षों में से एक का अनुभव किया, जिसमें अधिक नौकरियां पैदा हुईं और वेतन भी शानदार रहा। यही बेहद किफ़ायत परिणाम है। जब तक हम अपनी सफलता में निष्क्रिय रहने के लालच विरोध करते रहेंगे, हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। नमस्कार, मैं जेबी डोबिन हूँ, सेटन मैटर्स में रिसर्च एवं विकास मैनेजर। मैं यहाँ अध्याय 12 एक्सट्रीम लीन पर बात करने आया हूँ। ये अध्याय अभी बहुत संबंधित है। मुझे खुशी है कि इस वीडियो बुक ने मुझे इस अध्याय को फिर से पढ़ने और इसके संदेश को मजबूत करने का अवसर दिया। दुनिया इस वक्त कई समस्याओं का सामना कर रही है, खासकर कोविड महामारी और यहाँ ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के कारण तैयार कुर्सी के सामान और सामग्री के परिवहन में कई दिक्कतें आ रही हैं। इससे यहाँ के विनिर्माण और हमारी संस्कृति पर दबाव पड़ता है। जीवित रहने और फलने फूलने के लिए एकाग्रता जरूरी है। इन समस्याओं के बावजूद हमने हार नहीं मानी, सुधारों पर जोर दिया और हर दिन सुधार करते रहे। हम बर्बादी से लड़ रहे थे और उसे खत्म करने में लगे थे। हम अपने उत्पाद में लगातार सुधार कर रहे थे। हर दिन हम अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। हमने अपनी फैक्ट्री का दौरा जारी रखा ताकि रस्सी को मजबूत बनाए रखा जा सके। और हम इस बात के लिए सचमुच भाग्यशाली रहे कि इस वर्ष हमारे 500वें व्यक्ति ने हमारे दरवाजे पर प्रवेश किया। हमने अपनी संस्कृति में काफ़ी समय और प्रयास लगाया ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि हर कोई हमारे मिशन, हमारे मूल्यों और हमारे सिद्धांतों से जुड़ा रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपनी सुबह की मीटिंग को भी जारी रखा, जो लीन की धड़कन मानी जाती है। लीन लीडर्स के रूप में हमें कभी नहीं रुकना चाहिए, समस्याओं को बहाना नहीं बनाना चाहिए। अध्याय 12 से मेरी बात है कि लीन का अभ्यास करते हुए हमें दृढ़ रहना चाहिए, चाहे कोई भी चुनौती आए। धन्यवाद। एक समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं वह है वेस्ट। दुश्मन के खिलाफ एक सैनिक का थोड़ा गुस्सा और जुनून नुकसान नहीं करेगा। लीन वीडियो के लिए मैं सबसे अच्छे कैमरे की सलाह देता हूँ।